नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपनी मैं फेवरेट जगह पे आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। अभी मैं रिसेंटली इंडिया गया था एक शादी पर। फैमिली की शादी थी। फिर उसके बाद मैं जिम कॉर्बेट भी गया, वहाँ सफारी भी करी। उसके वीडियोज़ अभी आएंगे। और अगले हफ्ते, अगले 10 दिन के बाद फिर मैं साउथ ईस्ट एशिया निकल जाऊँगा। बाली, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। तो उसके भी मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो बने रहें। और आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं जब अभी इंडिया गया था तो एक हमारी बातचीत चल रही थी कि बहुत सारे एनआरआई अभी इंडिया आने की सोच रहे हैं। ये देखिए, साइकिलिस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज दिन बहुत अच्छा है। तो हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि हम वहाँ बैठे थे तो बहुत सब ज़्यादातर एनआरआई ही थे हमारे ग्रुप में। तो हम बात कर रहे थे कि क्या आप लोग इंडिया जो वापस आने की सोच सकते हैं, क्या आप इंडिया वापस आएंगे, और वो जो डिसीजन है वो किस चीज़ पर बेस करेंगे। तो जो मेरा ओपिनियन या जो मैंने उस कॉन्वर्सेशन में पाया, जो मेन डिसीजन जो एनआरआईज़ अभी वापस इंडिया जा रहे हैं या जाएंगे, तो मेरे विचार में वो डिसीजन इमोशनल डिसीजन है। वो डिसीजन मटेरियलिस्टिक डिसीजन नहीं है। वो डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन हार्ट और इमोशंस। क्योंकि उसमें ये निकल कर आया कि बहुत लोग जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी फैमिली को मिस करते हैं। और वो फिर ये सब वैभव और ये सब मटेरियलिस्टिक कंफर्ट छोड़कर वापस चले जाते हैं। कुछ उस पर बातें आई जैसे कि हेल्थ, क्योंकि वेस्ट में हेल्थ केयर सिस्टम जो है, यहाँ पे नर्सिंग होम बहुत महंगे हैं, तो वो अफोर्ड करना मुश्किल नहीं है, तो वो उसके लिए भी चले जाते हैं। कुछ लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो यहाँ की एक्सपेंसिव लाइफ अफोर्ड कर सकें, वो उसलिए भी चले जाते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज क्या है, आप कितने यंग हैं या कितने ओल्ड हैं। पर जो मेन उसमें यही निकल के आया कि इंडिया भी अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। बहुत तरक्की हो गई है, सर्विसेज में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। यहाँ से भी कुछ चीज़ें यहाँ से भी बहुत अच्छी हैं, पर फिर भी इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। वो यहाँ से आप कंपेयर नहीं कर सकते उसको। जो सिस्टम्स यहाँ बने हुए हैं यूरोप में खासकर, बहुत ही अच्छे सिस्टम्स हैं। तो वो इंडिया से कंपेयर करना उसको, मतलब वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इतना लंबा समय गुलाम रहा और अभी 70 साल ही हुए हैं। फिर कुछ गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, अभी थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ है पिछले 10 साल में, तो टाइम लगेगा। तो लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक बेस्ड नहीं है, इमोशन बेस्ड है। तो अपने माँ बाप के पास, अपने उनकी वृद्ध अवस्था में उनके पास वो जाना चाहते हैं 70 to 80%। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है ये कहना मुश्किल है, पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस अभी ये है कि अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स इंडिया में हैं और आपके रिश्ते अच्छे हैं, और आपके माँ बाप के साथ रिश्ते अच्छे हैं, आपके भाई बहन के साथ रिश्ते अच्छे हैं, तो अब इंडिया रहने लायक जगह है मेरे विचार में। अगर आपके पास पैसा है, आप मेरी उम्र में आ चुके हैं, तो इंडिया मूव होना कोई बैड डिसीजन नहीं है। अगर आप फुल टाइम भी मूव ना हो तो आप मतलब 6 महीने वहाँ, 6 महीने यहाँ आप कर रह सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी बच्चे हैं, परिवार है। जो सब नहीं जाएंगे, उनको आप ले जा भी नहीं सकते उस उम्र के अंदर, क्योंकि वो अपनी डिसीजन खुद लेते हैं। मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब उनको मैं फोर्स नहीं कर सकता। पर अगर आप यंग हैं, आप मिड मतलब 40s में हैं, 30s में हैं, तो थोड़ा सा डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि ये डिसीजन जो है इमोशनल है, और उसके सामने पैसे की क्या कीमत। जब माँ बाप की बात आती है तो उसको आप पैसे में तो नहीं तोल सकते ना। अपने माँ बाप को आप बुला नहीं सकते यूरोप में, तो फिर आपके पास चारा क्या रह जाएगा। ये भी तो बात है ना। अगर माँ बाप यहाँ शिफ्ट हो सकें तो बात अलग है, पर इन्होंने यहाँ भी वीज़े बहुत मुश्किल कर दिए हैं। अब माँ बाप को बुला भी नहीं सकते जैसे पहले होता था 20-25 साल पहले। तो एनीवे दोस्तों, अगर आप एनआरआई हैं और जाने की सोच रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वो डिसीजन आप मटेरियल उस पे ना देखें, आप इमोशनल पे देखेंगे। जो आपको खुशी मिलेगी, जो आपकी आत्मा को हैप्पीनेस मिलेगी, जो संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि जीवन बहुत छोटा रह जाता है मेरी उम्र में आके। तो वो ज़रूरी है चीज़ें, रिश्ते ज़रूरी हो जाते हैं, आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन ज़रूरी हो जाती है। तो बस आपसे यही बात करनी थी आज। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।
और मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं एनआरआईज़ पे, तो वो ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।